नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू वेज कोड। तो यह जल्द ही हमारे बीच आने वाला है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से हो सकता है यह लागू हो जाएगा और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं किस वर्ग के सैलरी वालों को फ़ायदा होने वाला है और किस वर्ग के सैलरी वाले को नुकसान होने वाला है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यू वेज कोड जल्द ही लागू हो जाएगा और इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों के सैलरी से लेकर के पेंशन पाने तक वाले जितने भी कर्मचारी हैं सभी पर इसका असर पड़ेगा। तो इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं, इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि न्यू वेज कोड है क्या। तो न्यू वेज कोड के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का जो मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी है, जो कंपनी की लागत यानी सीटीसी का 50% से कम नहीं हो सकता है। ये क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आपकी सीटीसी 10,000 रुपये है तो आपका बेसिक सैलरी यानी 5,000 रुपये आपकी मूल वेतन होनी चाहिए। अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफ़ी कम करके ऊपर से भत्ते ज़्यादा देती है ताकि कंपनी पर बोझ कम पड़ सके। तो यह काफ़ी मतलब इसमें ट्विस्ट होने वाला है इस वेज कोड के आने के बाद। ये हम लोग समझ लेते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से किस प्रकार से बदल जाएगा और इसका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेज कोड जो 2019 लागू होते ही कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों का जो टेक होम सैलरी घट जाएगा और बेसिक पे बढ़ने से कर्मचारियों का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा कटने लगेगा, जिससे उनका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसके पीएफ के साथ ही साथ ग्रेच्युटी में भी आपका योगदान बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ग्रेच्युटी का जो कैलकुलेशन है वो बेसिक पे ही होता है। यानी टेक होम सैलरी पर ज़रूर घटेगी लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ज़्यादा रकम मिलेगी। यह कर्मचारियों के हित में होगा इसका लाभ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टेक होम सैलरी घटेगी और रिटायरमेंट बेज में सुधार होगा। तो बेसिक पे बढ़ने से एम्प्लॉय का पीएफ ज़्यादा कटेगा तो उनकी टेक होम घट जाएगी, लेकिन उनका भविष्य ज़्यादा इसमें सुधार हो जाएगा। उनकी रिटायरमेंट पर ज़्यादा लाभ मिलेगा उनको। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि उनका पीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान भी बढ़ जाएगा। तो कंपनियों के लिए यह किस प्रकार से एक प्रकार से समझ सकते हैं कि यह एक सिरदर्द बन गया है, क्योंकि कर्मचारियों का सीटीसी कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि बेसिक सैलरी, एचआरए, पीएफ, ग्रेच्युटी, एलटीसी और मनोरंजन भत्ता आदि को मिला करके एक सीटीसी बनाया जाता है। तो न्यू वेज कोड आने के बाद कंपनियों को यह तय करना होगा कि बेसिक सैलरी को छोड़कर शामिल किए जाने वाले दूसरे फैक्टर 50% से ज़्यादा ना हो पाए। ये कंपनियों के लिए काफ़ी ट्विस्ट का काम करे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाई सैलरी वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें, यानी टेक होम सैलरी में कटौती का असर निम्न और मध्यम आय वालों के लिए बहुत कम होगा, लेकिन हाई सैलरी वालों को इसका बड़ा झटका लग सकता है। जिनकी भी हाई सैलरी है उनका पीएफ योगदान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनकी टेक होम सैलरी में काफ़ी कम हो जाएगी। और क्योंकि जिन कर्मचारियों का वेतन ज़्यादा होगा उनकी बेसिक सैलरी भी ज़्यादा होगी, इसलिए पीएफ कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा कटेगा और ग्रेच्युटी भी कर्मचारियों की ज़्यादा कटेगी। तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है, इसलिए सैलरी ज़्यादा होने पर भी टैक्स भी ज़्यादा उनका कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिनका भी हाई सैलरी है उनका टेक होम बहुत ही थोड़ा कम हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट उनके जो भी टेक होम पे पड़ेगा और उनका जो भी एक्सपेंस है उस पर पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।